दिनांक 24 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को मुरादाबाद के दिल्ली रोड सर्किट हाउस में प्रदीप नरवाल, राष्ट्रीय सचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी तथा नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला एवं महानगर फ्रंटल संगठनों कांग्रेस विभागों प्रकोष्ठ की एक संयुक्त बैठक ली। आगामी 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलने वाले हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की रणनीति पर दिशा निर्देश, जिम्मेदारियां दी। ब्लॉक स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाने के निर्देश भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्धारित किए हैं। उसके लिए पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी जिला अध्यक्ष के माध्यम से प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। प्रदीप नरवाल ने लोनी बॉर्डर गाजियाबाद पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पश्चिम उत्तर प्रदेश के योगदान पर आभार प्रकट किया है। इस अवसर पर प्रेस वार्ता के दौरान तहलका न्यूज चैनल के सवालों के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव भी घबरा गए हैं। उनकी जमीन खिसकने लगी है। एक सवाल, एमएलसी स्नातक प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा और पार्टी अब किसका समर्थन करेगी? इस तीखे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तीखे जवाब दिए। करकर में असलम खुर्शीद ने प्रदीप नरवाल जी तथा नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम खान ने अपने 100 साथियों के साथ समाजवादी छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। विवेक गुप्ता जी अपने साथियों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। वीवी कांग्रेस के संभावित महापौर प्रत्याशी सैयद मोहम्मद सलीम ने अपने साथियों के साथ शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, डॉक्टर जमील मोहम्मद, समी, सैकड़ों जिला व महानगर कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महानगर से सभी पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष उपस्थित रहे। अरे साहब, अरे मेरा ये घर है, आप मेहमान हैं, आप मेहमान हैं, मेरा घर है ये। और आपकी रबीज कैसी है? और कैसे मुझे नहीं मैं 10:30 बजे लेना भाई, ठीक है। और भी कैसे आपसे बात हुई मेरी पहले। राष्ट्रीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे बीच में मौजूद और इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे प्रदीप नरवाल जी, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संजीव शर्मा जी, जो हमारे प्रभारी भी हैं, सचिव हैं। हमारे बीच में हमारे सचिव इंचार्ज सुब्रत सिंह, पूर्व विधायक ग्राम परिषद साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं मौजूद निशा शर्मा जी, यहाँ मौजूद हमारी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रीमती सैनी जी, जो आप मैं ज़्यादा लेक्चर दे दूँगा। प्रभारी महोदय ने, अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया, दिशा निर्देश दे दिए हैं। जो भी आपको बात रखनी हो, जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, जैसे हमने भारत जोड़ो यात्रा, क्रांति यात्रा हो या राहुल जी की यात्रा हो, उसमें जो सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया, ऐसे ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम कंधे से कंधा मिला के सब प्रियंका जी के साथ हैं और मतलब कार्यक्रम को कामयाब बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय प्रदीप नरवाल जी, हमारे बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, पूर्व मंत्री जी, हमारे डायस पर डॉक्टर संजीव शर्मा जो हमारे मंडल के प्रभारी हैं, सुखराज सिंह जो हमारे, श्री सचिन चौधरी साहब जो महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और बराबर के प्रभारी हैं, हमारी पूर्ववर्ती सैनी जी जो एमएलए का मेयर का चुनाव लड़ चुकी है, हमारे यहाँ से बहुत सीनियर नेता हैं। मेरे गुरु हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय ग्राम कुरैशी साहब मौजूद हैं और आनंद मोहन गुप्ता जी, अध्यक्ष रिजवान कुरैशी साहब, सारे लोग मौजूद हैं। मैं इस क्रम में आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये कोई मीटिंग का नहीं है मामला। अभी माननीय प्रदीप जी और नसीमुद्दीन साहब दोनों एक कमरे में बैठेंगे। जिन साहब को जो बात करनी है वो कर सकते हैं। पहला क्रम जो है उसमें हम दोनों लोगों से निवेदन करेंगे कि आप दोनों लोग हमें दिशा निर्देश दें कि आने वाला कार्यक्रम किस प्रकार का कैसे हम लोग सहयोग कर सकते हैं। खड़े हुए हैं कि चुनाव जल्दी होगा, तो ये खड़े होंगे उस चुनाव में, चुनाव टाल दिया तो खड़े हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। तो आज जो आने का उद्देश्य भाषण देने का नहीं है,
ये अभी मैंने चुनाव की बात कही है, नगरीय निकाय के चुनाव की, और मैं शुरू से कह रहा था कि अगर भाजपा का बस चलेगा तो चुनाव नहीं होने देगी। हर तरीके से क्या है आपके सामने है, और भाजपा की करतूत की वजह से आज जो लोग कुछ बेमन से जुड़े हुए, कुछ स्वार्थी भी हो सकते हैं, स्वार्थी मैं भी हो सकता हूँ कि मेरा स्वार्थ कुछ और हो, किसी का स्वार्थ कुछ और हो सकता है, जुड़े बेईमानी, चोरी, बदमाशी, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के ऊपर अत्याचार, वो बहुत बड़ी बात है। उसको लेकर के एक शेर जिसने पैरों पैरों पूरे हिंदुस्तान को नाप डाला, और वो शेर जब उत्तर प्रदेश में लोनी बॉर्डर पर प्रवेश हुआ, एक पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए, जिसको हम माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं, उस शेर को जब वो प्रवेश हुआ तो वहां पर आपके जिले के लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके वहां हिस्सा लिया, उनका स्वागत किया, खैर मकदम किया और एक रिकॉर्ड कायम किया। उसके लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और स्वाभाविक है जब शेर दली बच जाती है, देख रहे हैं क्या खलबली है, क्या खलबली है। सचिव माननीय नरवाल साहब का अपनी तरफ से ब्लॉक, न्याय पंचायत, महिला अभियान, सबकी तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। लोग नहीं जानते हैं, जान जाएंगे। एक जानकारी आपको है, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत तजुर्बा है इस उम्र में, वो बहुत बड़ी बात है। और जितने सहज हैं, अभी एक एक करके सबसे मुलाकात करनी है, आप खुद ही अंदाज लगा लेंगे। मेरे पास शब्द नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं, किन अल्फाजों से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, जिक्र करूं, खैर वो आप अब खुद ही जान जाएंगे। हमारे बीच में महासचिव माननीय शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे महासचिव माननीय चौधरी साहब, सचिव चौधरी साहब, तीसरे महासचिव हमारे कुंवर जी हैं, हमारे सचिव सुखराज जी इंचार्ज बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष, और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं आपके लिए। माननीय विधायक जी, कहा आपने कि प्रवेश जैसे करी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की, तो भाजपा के अलावा समाजवादी पार्टी पर ज्यादा असर पड़ा और अखिलेश यादव ज्यादा पीड़ित है, क्या मामला है, इसको क्या कहना चाहिए? कि भाजपा तो पूरे देश में डर गई है, पर पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी डर गई है, क्योंकि आज हमारे बीच में माननीय सिद्दीकी साहब बैठे हैं। आपने भी सालों साल संघर्ष किया, और जहाँ तक बसपा का सवाल है, बसपा तो पूरी तोड़ के सिद्दीकी साहब ले आए, और जहाँ तक सपा का सवाल है, तो मैं बार बार ये बात कहूँगा कि जिन लोगों ने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को, वो ना घर का वोटर नहीं है, ना उनका बंधुआ मजदूर है। आप उन विपक्ष के लोगों की आवाज़ नहीं उठाओगे, उनकी बातें नहीं करोगे, तो वो विकल्प ढूंढेंगे। तो उस वोटर को, विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के वोटरों को, जिनको भाजपा का विकल्प चाहिए, उनको समझ आ चुका है कि अखिलेश यादव इस बात में सक्षम नहीं है कि उनका ऐसा समीकरण बैठे उत्तर प्रदेश में कि भाजपा को हरा पाए। अभी आप लोगों को पता है कि 2009 की तरह उत्तर प्रदेश में फिर से वोटिंग होगी और तमाम विपक्ष के कांग्रेस को वोट देंगे, और फिर से हम यहाँ भारी संख्या में सांसदों अभी आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष पूछ रहे थे, एमएलसी चुनाव नजदीक है, प्रस्तावित है, आपकी पार्टी का कोई कैंडिडेट उतारा है या किसको सपोर्ट करना है? अभी तक इसमें कुछ समर्थन को कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन तो होता तो क्या निराश रहेंगे? जितने कांग्रेस के पढ़े लिखे लोग हैं, स्नातक हैं, वो सब निराश रहेंगे, किसी को वोट नहीं देना? राजनीति में चुनाव लड़ना, किसी को वोट नहीं देना? राजनीति में चुनाव लड़ना या ना लड़ना, क्या ये पहली बार हुआ है? इससे पहले तमाम बाई इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के हुए, असेंबली के हुए, हमने कोई नहीं लड़े। इसके साथ साथ हमने नहीं, दूसरी पार्टियों ने भी नहीं लड़े। पार्टी की अपनी तरजीह होती है, तो उसके तहत ये अभी निर्णय नहीं लिया गया। जो भी होता है आपके सामने रखेंगे। किसी को सपोर्ट करेंगे और दूसरी पार्टी? मैंने कहा ना कि जो भी निर्णय होता है आपके सामने रखेंगे। मुस्लिम देशभक्ति को क्या उजागर करने का, जिन लोगों ने देश की आजादी में अंग्रेजों से माफी मांगी,
मैं सिर्फ एक बात इसका जवाब देता हूँ, मैं जाति की बात नहीं करता, मैं सारे इंसानों की बात करता हूँ, सारे हिंदुस्तानियों की बात करता हूँ। कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी बिरादरी, कोई भी वर्ग, कोई भी संप्रदाय ऐसा छूटा नहीं है कि जिसने देश की आज़ादी में भाग न लिया हो। हाल ही उस समय जनसंघ थी, उनके सहयोगी आरएसएस ने जब से बनी आरएसएस, जब से जनसंघ बनी, देश की आज़ादी के पहले और आज तक एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बता दो, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बता दो कि आरएसएस में ये था, बीजेपी में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, जनसंघ में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। राजनीति बंद कर दूंगा, यहीं से घर जाके चुपचाप बैठे हो। अभी झंडा नहीं फहराया। अरे भाई, जिसने हमेशा तिरंगा का अपमान किया, आज वो देशभक्ति सब सिखाएंगे और मुसलमानों को सिखाएंगे। सबके साथ साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, बौद्धों के साथ, जैन के साथ, पारसियों के साथ साथ मुसलमानों ने भी इस देश को आजाद कराने में, देशभक्ति में बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है। अशफाक उल्लाह खान साहब ने हंसते हंसते फैजाबाद में फांसी की रस्सी में झूल गए। इसको कौन सा वो देंगे भाई नाम? आप एक नहीं, यहाँ के ऐसे मुस्लिम लोग कि जिनके बेटों को कत्ल करके उनके सर, उनके औलादों के सर उनके सामने तस्तरी में लगा कर दिए गए। कौन सी देशभक्ति? अरे देशभक्ति उनको सीखने की जरूरत है जो दूसरे को सिखाने की बात करते हैं। निकाय चुनाव आने वाले महज दिन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि निकाय के चुनाव आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ नहीं, वो नगरीय निकाय के चुनाव नहीं कराना चाहते। जब इन्होंने तिथि नहीं घोषित की थी, इन्होंने रिजर्वेशन त्रुटिपूर्ण जो था वो नहीं आउट किया था, तब भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश की हो या कहीं की हो, अवॉइड करना चाहिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार। इसलिए उन्होंने जानबूझकर जो रिजर्वेशन आउट किया नगरीय निकायों का, वो त्रुटिपूर्ण जारी किया, जिस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब उसको लिंगारान करने के लिए हर आदमी तो स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट तो हर कोई जा सकता है, लेकिन वो लिंगारान जितना कर सकते होंगे उतना करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हो, ये उनकी एक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। तो अब वो जितना खींचेंगे, अब ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, लेकिन हर बार अगर हमारा वकील ऐसी त्रुटि छोड़ देगा या ऐसी एप्लीकेशन लगा देगा, तो तारीख बढ़ती जाएगी, तारीख बढ़ती जाएगी, तारीख बढ़ती जाएगी। लोकसभा के चुनाव के बाद देखा जाएगा क्या कारण है साहब, किस वजह से आगे बढ़ा रहे हैं जी, किस वजह से आगे बढ़ा रहे हैं? डायरेक्ट वे में अपने हाथ में रखना, हरिओम भाई जनता के हाथ में न जाने देना। उनके सामने से जमीन खिसक रही है, उनको पता है कि अगर हमारा नतीजा जो दिखाई दे रहा है नगरीय निकाय के चुनाव में, अगर वो नतीजा आया तो 2024 में उसका प्रभाव गलत होगा, जिसके डर की वजह से वो अवॉइड कर रहे हैं। तो सर, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कर एक विवादित बयान दिया, आपके भी अभी संज्ञान में आया होगा। वो बोल रहे हैं नफरती ग्रंथ है, इसको बैन कर दिया जाए। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए साहब, हरिओम भाई, उनकी क्या हेलमेट पीछे ओपिनियन करो है, यार। उनकी क्या ओपिनियन है मैं नहीं जानता। मेरी और मेरी पार्टी की क्या ओपिनियन है मैं ये आपको बता सकता हूँ। रामचरितमानस को लेकर के आप मैं उसी पे आ रहा हूँ, पूरा जवाब नहीं सुना जी, बताइए। मुझे अगर अपना सम्मान कराना है तो मुझे आप सबका सम्मान करना पड़ेगा, और मुझे अगर अपने मजहब, अपने धर्म का सम्मान कराना है, अपनी किताबों का सम्मान कराना है, तो आपके धर्म, आप सबके धर्म और किताबों का सम्मान करना पड़ेगा। मैं मिसाल दे दूं, मैं इसकी तरफ से मैं कह दूं कि अगर हम कोई अच्छा, एक मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दूसरी तरफ लोग श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश क्या है? गणेश वंदना। गणेश वंदना क्या है? गजाननं भूतगणाधिपं